हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो शिफ्ट आपका 2024 के 24 फरवरी के दिन आया हुआ शिफ्ट सेकेंड का है। दोस्तों, अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम का, जितने भी आपका एग्जाम हुआ है, एक एक करके आपको प्रत्येक शिफ्ट का हम लोग आपको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प अगर इस चैनल से मिलता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प पर चयन करें। जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। ऑप्शन ए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऑप्शन बी, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ऑप्शन डी है, जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गलत वर्तनी ज्ञात करना है। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी बनता है, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी देखते। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौंदर्य, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, कितने विकल्प दिए जाएंगे? कुछ 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प होगा। जब समाचार पत्र में के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। इससे क्या कहते हैं हम लोग? जब पत्र को समाचार में हम लोग निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं विशिष्ट व्यक्तित्व, या बी होगा सर्वसाधारण, ऑप्शन सी है बच्चों, ऑप्शन डी है कुछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सर्वसाधारण। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पास अखबार आता है, अखबार में कोई आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? विज्ञापन देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वसाधारण बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलेजे पर पत्थर रखना, क्या हुआ है? कलेजे पर पत्थर रखना, ये क्या बताना है आपको? मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन अत्यंत भयभीत होना, ऑप्शन बी धैर्य धारण करना, ऑप्शन सी बड़ा बदला लेना, ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धैर्य धारण करना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए, रेखांकित जो भाग है उस भाग के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। क्या करना है? सार्थक शब्द का चयन करना है। रावेश होते ही सब उठ गए। तो ऑप्शन ए बेसब्र, ऑप्शन बी बसेरा, ऑप्शन सी सवेरा, ऑप्शन डी बेसब्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सवेरा। सवेरा ही होते ही सब उठ गए। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिस जो चल रहा है 2024 का चल रहा है, उसके बाद आपका चलेगा 2023 का, उसके बाद आपका चलेगा 2022 का, उसके बाद आपका चलेगा 2021 का। यानी कि कहा जाए कि आपका कुल मिला के 5 साल का, कितने सालों का? 5 साल का प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। पी वाई कराया जाएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है ना दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, इग्नोर करके मत जाइएगा दोस्तों। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। जो रेखांकित किया गया है इसका क्या बताना है? हमको विलोम शब्द बताना है। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है। क्या हो रहा है? हानि। तो हानि का पर्यायवाची क्या होगा? विलोम क्या होगा? जितना। तो जितना तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी नुकसान, ऑप्शन सी है लाभ, लाभ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है फायदा, फायदा भी नहीं होगा। तो हानि का क्या होगा? हानि का लाभ। क्या विलोम बताना है? हानि का क्या होगा? आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, हानि का लाभ। ठीक है, क्योंकि देखिए विलोम है ना, विलोम उल्टा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हानि मतलब नुकसान ही होता है। जितना, यानी ये भी, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वह देश में है। विलोम शब्द किसका बताना है? देश का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, जो रेखा किया गया है। स्वदेश, विदेश, ग्रामीण, शहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विदेश, जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
स्वदेश का मतलब अपने ही देश में रहना, ग्रामीण का मतलब अपने अगर आप देश में हैं, अपने देश में, तो ग्रामीण में ही रहेंगे, आप शहर में मतलब अपने शहर में ही होंगे, तो देश का क्या विलोम हो जाएगा, विदेश। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या त्रुटि है? जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो इसी में से आपको बताना, ऑप्शन ए प्रकरणों पर जनमत तैयार, ऑप्शन बी है समाचार पत्र विभिन्न, ऑप्शन सी शक्ति यंत्र है, ऑप्शन डी करने के लिए एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति यंत्र। ये जो कि क्या है, गलत है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? सार्थक शब्द बताने हमको। द्रुपद की पुत्री, ऑप्शन द्रौपदी, ऑप्शन बी निशाचारी, ऑप्शन सी है द्रौपद, ऑप्शन ए द्रौपदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्थक है इसका बता दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर इस चैनल से थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलता होगा, थोड़ी सी भी मैं बोलता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, सिर्फ आपको एक बटन ही दबाना है, बटन को आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको बता दूं, आपको इस चैनल से आपको लाभ ही मिलेगा, ये हानि छोड़ के लाभ छोड़ के हानि आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए आपका इसमें 2024 का प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रत्येक शिफ्ट का कराया जा रहा है, जितने भी आप लोग उठा के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद 2024 कंप्लीट होने के बाद आपको कराया जाएगा 2023 का कराया जाएगा, इसके बाद आपका 2021 का करवाया जाएगा, 2022 का करवाया जाएगा। इसी तरीके से आपको 5 सालों का पेपर आपको हल कर सॉल्व कराए जाएंगे, 5 सालों का पेपर आपको सॉल्व कराया जाएंगे दोस्तों। तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ा है, चलिए पढ़ लीजिए। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवप्रयाग में दो नदियों का क्या है, मेल होता है। तो आपको क्या बताना है, जो मेल है ना, ये इसी का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अवधि, उचित, मंद, संगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगम, जो कि सही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चिपके रहना मतलब चिपके रहना, किसका, ये क्या बताना है आपको, मुहावरे बताना है दोस्तों, मुहावरे। ऑप्शन ए मजबूती से चिपकना, ऑप्शन बी साथ रहना, ऑप्शन सी प्रिय संतान, ऑप्शन डी बीमारी का कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथ साथ रहना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारा मातृभाषा है। क्या है, हिंदी हमारा मातृभाषा है। ऑप्शन मातृभाषा, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब बताइए इसका राइट आंसर। आपको अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, मातृभाषा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका आया, ठीक है, और आकर आँख में चला गया, जो अब दर्द हो रहा है। तो इसका क्या बताना है आपको दोस्तों, कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप बताना है, तत्सम रूप, ठीक है। तो तिनका का त्वरित होता है तेल, तरवरी, तृण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, तृण। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। किसी ने सही ही कहा है कि एकता में शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए सुमति, क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है एकता का, सुमति, ठसक, अनुरूप, अनुग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुमति, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। ठीक है, 3 विकल्प क्या है आपके दोस्तों, त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। जबकि क्या है, एक इस चारों में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। उस सही विकल्प को चयन करना है। इस गांव के घर घर यही दशा है। इस गांव से घर घर यही दशा है। इस गांव के घर घर में यही दशा है। इस गांव को घर घर यही दशा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। इस गांव के घर घर में यही दशा है, जो कि ये सही होगा, बाकी 3 क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, यही आपको बताना है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल थोड़ी सी भी अगर आपको लाभ होता है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दें, यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रहा है इस चैनल पे 2024 का चल रहा है। इसके बाद आपको 2023 का प्रैक्टिस चलेगा। इस तरीके लगातार आपका 5 साल का पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस चैनल पे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप देखिए, पढ़ने से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश बहुत ही आपको समझ के, आपको जानते हैं इसमें से 5 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और इसको करिएगा। देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश कुछ सब छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाले विकल्प को चुनना है आपको। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को करने की डैश नहीं देता है, अर्थात मनुष्य को कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस्य मनुष्य को मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। उसे लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना खुद ही बन जाता है, उसे परिश्रम का महत्व तो समझ नहीं आता। मनुष्य में कई तरह के दोष हैं, जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि, लेकिन सबसे भयानक आलस्य का रोग है। आलस्य मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, औन्नति और विनाश आलसी मनुष्य के मनुष्य के है। शेर भी जंगल में शिकार करना अपनी भूख मिटाता है। क्या करता है? अपनी भूख को मिटाता है। ठीक है, शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है, बिना कोई काम किए किसी को जीवन में डैश प्राप्त नहीं होता। तो ये चीज़ को आपको पढ़ लिया है, अपने यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है। अब इस पैराग्राफ के बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आपको करने हैं। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता है। ऑप्शन ए इजाज़त, ऑप्शन बी जरूरत, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी अनुभव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजाज़त नहीं देता है। आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है, जो कि इस करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलस्य मनुष्य को डैश मार्ग पर ले जाता है, अच्छे, मनचाहे, दुर्गम, सुगम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दुर्गम रास्ते पे लेके जाएगा, आपको मार्ग पे ले जाएगा अगर आप काम आलस्य करेंगे तो। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना डैश खुद ही बन जाता है। दोस्त, पसंदीदा, दुश्मन, प्यारा। तो क्या बनता है दोस्तों? आप बताइए, आलसी मनुष्य अपना क्या बन जाता है? खुद क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है कि क्या बनता है? बताइए, दुश्मन न बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असफलता, औन्नति और विनाश आलसी मनुष्य के डैश है। महान परिणाम, अपने परिणाम। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहने का तात्पर्य है, बिना कोई काम किए किसी को जीवन में डैश प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य, आलस, दुख की कठिनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त होगा बिना आप काम किए। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया दोस्तों, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इससे यूज़फुल, अगर आपके जीवन के लिए थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल ये वीडियो लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।